अब बात करेंगे आतंक पर प्रचंड प्रहार की। जी हां, अनंतनाग में एक और जवान की शहादत हो गई है। अनंतनाग में जख्मी जवान की शहादत हुई है। गोलीबारी में जख्मी हुए थे जवान। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है। अनंतनाग में मुठभेड़ कई दिन से लगातार चल रही है। बीते 2 दिन में 3 सेना के ऑफिसर्स की शहादत हुई है। एक जवान भी शहीद हो गया है। बता दें कि जवान जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में ही उनकी शहादत हुई है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों पर प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आतंकियों की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की है। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों की घेराबंदी की गई है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन की मदद से भी आतंकवादियों पर निगरानी रखी जा रही है। जंगलों में छुपे हुए हैं आतंकवादी। मेरे सीनियर कुलीग इस वक्त अजय जांडियाल जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, शहादत का बदला हिंदुस्तान मांग रहा है क्योंकि 3 ऑफिसर, एक जवान की शहादत हो गई है। आतंकवादी अभी कितने छुपे हो सकते हैं, क्या खबर है? देखिए वंदना, एक चीज़ बड़ी साफ है कि इस पूरी मुठभेड़ में जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, मगर सुरक्षा बलों ने भी हार नहीं मानी है और इन आतंकियों का सफाया जल्द होगा। इसके लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 से 3 लश्कर के आतंकी हो सकते हैं, जिसमें 2 आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, कि जिसमें एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल है जो पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किया गया था और वही इन जंगलों में लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है वो छुपा हुआ था। और अब जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो हिरेन एक वो है ड्रोन है, जिसके जरिए सर्विलांस ड्रोन है, उसका इस्तेमाल जो है इन जंगलों में किया जा रहा है। इस ड्रोन की क्षमता कई घंटों तक आसमान में रहकर जंगल के इलाके को, किसी भी इलाके को मॉनिटर करने की रहती है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। अत्याधुनिक इक्विपमेंट, सर्विलांस इक्विपमेंट हो, ड्रोन हो, इनका इस्तेमाल करके उन आतंकियों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारियां हैं 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, मगर दुखद खबर एक और आज आई है जिसमें एक और सेना का जवान जो है उसकी शहादत हो गई है। ये जवान भी उस वक्त उसी टुकड़ी के साथ था, मनप्रीत और उनके बाकी साथियों के साथ, जो सबसे पहले जो है आतंकियों की फायरिंग का निशाना बने थे। और उसी वजह से ये जो जख्मी अभी जवान है अस्पताल में, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। 2 से 3 और जवान है जो जिनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। मगर सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जा सके। घने जंगल का इलाका है, बारिश का जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इस ऑपरेशन को बड़ा एहतियातन चलाया जा रहा है कि कोई और नुकसान ना हो और उसके साथ साथ आतंकियों की सफाई और आतंकियों के मार गिराने का सिलसिला जो है वो पूरा किया जा सके। फारूक अब्दुल्ला की ओर से पेशकश की गई है कि पाकिस्तान से बात की जाए, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से कोई इसका अंत नहीं हो सकता है। लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर फारूक अब्दुल्ला के रिएक्शन को कैसे लोग देख रहे हैं? देखिए, लोग इस मामले में काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मगर उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजियां करके, वो भी तब जब भारतीय सेना के जांबाज, जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जांबाज शहीद हुए हों, जो इन्हीं ऐसी फारूक अब्दुल्ला और उनके बाकी साथियों को जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। जब ये सड़कों पर निकलते हैं, जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, तो वही सुरक्षा बल जो है इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और आज जब इनकी शहादत हुई है, जो लोग इस शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनसे बातचीत का पैरवी कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। इसीलिए लोगों में नाराज़गी है और लोग कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को जो है सबक सिखाना चाहिए कि आखिरकार कैसे कोई भी कुछ भी बयानबाजी की जा करता है। और ख़ासतौर पे ऐसे वक्त पे जब आप देखें तो 4 भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी जो है वो शहीद हुए हों, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। विपक्ष के जो नेता हैं वो ऐसा कह रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं इस को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ, जिनका संवेदनाएं हैं इन परिवारों से जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो इस मामले में बड़े साफ कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं इनको भी सबक सिखाना चाहिए कि कैसे ये किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि आपने बताया कि मौसम बिगड़ा हुआ है, घाटी में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कितनी चुनौतियां हैं, जो ऑपरेशन लगातार चल रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है, कब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा?
देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन जल्द खत्म हो, इसके लिए कोशिशें पूरी की जा रही हैं। मगर विपरीत परिस्थितियों में जब ऑपरेशन होते हैं तो कई चुनौतियां होती हैं। जैसे मैंने कहा कि बीती रात जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही थी, तो ये बारिश के बीच आप सोचें, जो जवान पूरे इलाके को कॉर्डन करके बैठे हुए हैं, घेर कर बैठे हैं, उनकी उस वक्त स्थिति क्या होगी, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, फॉग हो जाती है जंगल के इलाके में, और ऐसे में अगर ऑपरेशन चलाना हो तो कैसे होगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि सीनियर ऑफिसर जो हैं सेना के, GOC 15 कोर, ADGP जम्मू और DGP जम्मू कश्मीर पुलिस जो हैं, ADG कश्मीर जो हैं, वो लगातार इन पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से और कोई कैजुअल्टी ना हो और ये आतंकी भी उस इलाके से ना भाग पाएँ। ड्रोन सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वेपनरीज के साथ साथ जो है हेरेन, एक जो अनमैन्ड ड्रोन होता है, वो जिसकी क्षमता लगभग 40 घंटे हवा में उड़ने की रहती है, उसको भी उस पूरे इलाके में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से अगर ये आतंकी इस जंगल में हो तो वहाँ से भागने ना पाएँ, क्योंकि इन आतंकियों का सफाया बेहद ज़रूरी है। ये वही आतंकी हैं जिनकी वजह से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर और जवानों की जान गई है, और इसलिए इनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं, जल्द ही इस पे कामयाबी मिलेगी। और दूसरी एक अहम चीज़ आपको और बता दूं, जो सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर में जो आतंकी छुपे हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां होने वाली हैं। क्रैकडाउन एक तरह से किया जाएगा आतंकियों पर, ताकि इस जो खून खराबा है, जो लगातार ये आतंकी वारदातें होती हैं, उस पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए। तो दुखद खबर सामने आई है, एक और जवान की शहादत हो गई है। पहले 3 ऑफिसर्स की शहादत हुई। पूरा देश इन शहादत को लेकर नाज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में गुस्सा भी है। वहीं मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पैतृक गांव में ही मेजर आशीष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पानीपत में शहीद मेजर को अंतिम विदाई दी जाएगी। पानीपत में शहीद मेजर को देखने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। सबकी आंखें नम हैं। अंतिम सलामी दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। पानीपत में शहीद मेजर को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। तो पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। मेजर आशीष अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। पानीपत में उनका पैतृक निवास है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पानीपत में शहीद मेजर को अंतिम सलामी दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मोहाली के कर्नल मनप्रीत सिंह बहादुरी की मिसाल थे। कर्नल मनप्रीत सिंह वही जाबाज ऑफिसर हैं जिन्होंने 2016 में आतंकी बुरहान वानी को ढेर किया था। कर्नल मनप्रीत को 2 साल पहले सेना पुरस्कार से भी सम्मान मिला था। इसके अलावा 2021 में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों को तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में ही उनकी बटालियन ने ढेर किया था। मनप्रीत 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे और 2005 में उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया था। इसके बाद उन्होंने देश के दुश्मनों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना के कई अभियानों का नेतृत्व भी किया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां गिर पड़ी। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, बिलख रहे हैं परिजन। मनप्रीत के परिवार में उनकी वाइफ है और 6 साल का बेटा है, 2.5 साल की बेटी है। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां ने कहा है कि मेरा दिल का टुकड़ा शहीद हो गया है, देश के लिए उसने कुर्बानी दी है। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਮੰਮੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹਫਤੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੀ। ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੰਦੇ ਨੂੰ। 8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ।
ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, मेरे सिर से बहुत काम है। मेरे पुत्र ने इतने बहुत ज्यादा दुखी। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिले थे इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। आप भी पहले सेना में मैं रह चुके हैं? नहीं, मैं सेना में नहीं, मेरी फैमिली जो है वो सेना में है। मैं यहाँ हरियाणा सेक्रेटरी से सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था। बस यही मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। कितने से बात हुई? इतनी बात हुई। और उसके बाद आपको कब पता चला? उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद मेरे पास फोन आया भी वो इंजर्ड हो गए। तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पे भी गए, लेकिन हमारी सुबह की फ्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाए या उनको जैसे भी मुक्ति वालों से बात होगी। उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और वैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मैं उनके पास जाता रहता था, और पिछले साल उनको अपने कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला, और उनको मेरी तरफ से सलाम। और आज के अब बात करेंगे शहीद आशीष की। आशीष बहनों के इकलौते भाई थे। हरियाणा के शहीद मेजर आशीष की बात हम कर रहे हैं, जिनकी शहादत पर एक मां ने कह दिया कि देश को हमने बेटा दे दिया, मैं रोऊंगी नहीं। आशीष का 2 साल पहले मेरठ से जम्मू कश्मीर तबादला हुआ था। तब उनकी पत्नी ज्योति और 4 साल की बेटी वामिका उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा के रास्ते में परिवार का मोह नहीं आने दिया और पत्नी ज्योति और बेटी वामिका को अपने माता पिता के पास सेक्टर 7 में छोड़ दिया था। अनंतनाग में शहीद हुए पानीपत निवासी शहीद मेजर आशीष पहले ही प्रयास में एसएसबी की परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट बने थे। शहीद मेजर आशीष पढ़ाई के साथ खेलों में भी अव्वल थे। वो स्कूल समय से ही बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी रहे थे। मेजर आशीष की शादी 15 नवंबर 2015 को जींद की रहने वाली ज्योति से हुई थी। 4 महीने पहले 2 मई को अर्बन एस्टेट में रहने वाले उनके साले विपुल की शादी में वो छुट्टी लेकर आए थे। यहाँ वो 10 दिन रहे और उसके बाद वो ड्यूटी पर वापस लौट गए। उनका परिवार पहले पैतृक गांव बिंझोल में ही रहता था। आपको बता दें कि पानीपत जहाँ की उनका पैतृक निवास है, वहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचा है। अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कश्मीर में अनंतनाग जिले में कोकरनाग, जहां की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, यहां आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के बलिदानी डीएसपी हुमायूं भट्ट को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। डीएसपी हुमायूं के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले बुधवार शाम श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। इस दुखद घड़ी पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी डीएसपी हुमायूं के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इस दौरान पूर्व आईजीपी गुलाम हसन भट्ट ने अपने बलिदानी बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। बता दें कि उनकी पत्नी और बच्चे रोते बिलखते हुए दिख रहे हैं। पूरे देश को सपूत के खोने पर दुख है, लेकिन देश पर मर मिटने वाले ऐसे सच्चे सपूतों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं राजौरी मुठभेड़ में शहीद राइफलमैन रवि कुमार की दिसंबर में शादी थी। इसको लेकर घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी। राजौरी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार दिया। वहीं एनकाउंटर के दौरान सेना के जवान रवि कुमार ने शहादत को प्राप्त किया। रवि कुमार को सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बलिदानी रवि कुमार किश्तवाड़ जिले के कालीगढ़ के वसनौती गांव के रहने वाले थे। बुधवार रात करीब 10 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जवान रवि की शहादत से पूरा गांव शोक में डूबा है। यहां मुठभेड़ में सेना की मादा लैब्राडोर कैंट ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया है। वहीं रोती बिलखती रवि की मंगेतर का यह कहना है कि वो रवि के घर पर ही रहेगी। और अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि शहादत को लेकर कैसे गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। अनंतनाग में
जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ड्रोन की मदद से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत हुई है। तीन ऑफिसर को देश ने खो दिया है। इसके अलावा एक राइफलमैन की भी शहादत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सबकी आंखें नम हैं। वहीं पूरे देश में गुस्सा भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पुतला फूंका जा रहा है। पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। सड़कों पर युवा उतरे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो अनंतनाग में कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत पर पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पूरा देश ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। बार बार आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। छुपकर आतंकवादी वार कर रहे हैं। जम्मू की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है पाकिस्तान का। देखते हैं कि अब समय आ गया है एक्शन का समय। यही समय है, सही समय है। पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो देखने को दिखती है कि जिस तरीके से भारत का कद बढ़ा है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिरता की बात हो, पाकिस्तान को पच नहीं रही। परंतु पाकिस्तान के हर एक गुनाह के लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि यही समय है, सही समय है। POJK के एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करना चाहिए। पीके सिंह का स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था कि POK खुद जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह की हरकतें, पूरे हालात वैसे बने हैं, इसीलिए पाकिस्तान के हलक से नहीं उतर रहा। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। देश भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से लोहा लेते जो मातृभूमि पर शहीद हो गए। पूरा देश नमन करता है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जो शहादत हुई है, हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। अक्सर मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कश्मीर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमारे सुरक्षा बल पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की शहादत हुई है, लेकिन शहादत बेकार जाने वाली नहीं है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया, और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। का प्रस्ताव, संवेदना का प्रस्ताव, शोक का प्रस्ताव क्यों नहीं आया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया भर की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं,
वो अपने देश के रक्षा के लिए हमारे 3 सेना और पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो गए, एक आर्मी डॉग शहीद हो गया देश के लिए, उसने अपना बलिदान दे दिया। तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं? क्यों नहीं अपना जुलूस रोक देते हैं? अनंतनाग के कुकरनाग में जंगल के इलाके में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। कल हुई मुठभेड़ में 3 अफसर जो हैं वो शहीद हो गए थे, जिसमें भारतीय सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी जो हैं वो शहीद हुए थे। आपको बता दूं कि ये आतंकी लगातार जंगल में छुपे हुए थे और इसी का इनपुट जो है वो मिला था, जिसकी वजह से मंगलवार शाम को इस इलाके में घेराबंदी की गई थी और जंगल के इलाके को घेरा गया था। सुबह जब भारतीय सेना के अफसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर जो हैं इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने जब यहां पर पहुंचकर इसकी समीक्षा शुरू की कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा, उसके बाद अचानक अंदर छुपे आतंकियों ने जंगल से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 4 से 5 भारतीय सेना और पुलिस के जो अधिकारी थे और जवान थे वो जख्मी हो गए। तुरंत इस फायरिंग के बाद जख्मी अफसर्स और जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और भारतीय सेना के 2 अफसर, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष शामिल हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट जो है वो शहीद हो गए। आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन को पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए वहां मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती उस जंगल के इलाके में की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकी, जिनमें एक जुबैर नाम का आतंकी भी शामिल है और एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर है, वो बताए जा रहे हैं जो इस जंगल के इलाके में छुपे थे, जिसकी जानकारी के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। मगर इस आतंकी घटना के बाद जहां एक तरफ इन शोकुल परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं देश भर में गुस्सा है और देश एक ही आवाज उठ रही है कि जल्द इन आतंकियों का सफाया हो और आतंक के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मंडी निगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज,